हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा सेक्शन रहने वाला है वो एक एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा जिसका नाम है ऑल इंडिया वार एग्ज़ाम। ऑल इंडिया वार एग्ज़ाम। ऑल इंडिया वार एग्ज़ाम क्या होता है? ऑल इंडिया वार एग्ज़ाम वह एग्ज़ाम होता है जिस एग्ज़ाम को एडवोकेट क्वालिफाई करके ऑल इंडिया पूरे भारत में अपनी एडवोकेसी की प्रैक्टिस कर सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर पूरे ऑल इंडिया किसी भी न्यायालय में अपनी एडवोकेसी की प्रैक्टिस व्यक्ति कर सकता है। तो हम ये उसका क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न होता है एग्जाम का, क्या कितने आवर्स का होता है और कैसे मूड रहता है ऑनलाइन ऑफलाइन, ये सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम होता है ऑल इंडिया वार एग्जाम। ऑल इंडिया वार एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? ऑल इंडिया वार एग्जाम को कंडक्ट कराता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में कराया जाता है। ये एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड में कराया जाता है। हम ये जो एग्जाम का पेपर का क्या पैटर्न रहता है, ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम होता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड में क्वेश्चंस रहते हैं। और क्वेश्चंस की बात करूँ कि एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। ये एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं सब। आपको एक OMR शीट दी जाती है। OMR शीट पे आपको फिल करना होता है। आपको OMR शीट पे फिल करके OMR शीट को सबमिट कर देना होता है एग्जाम सेंटर में, और जो उसका पेपर है वो आपको दे दिया जाएगा। इसमें मैं नेगेटिव मार्किंग की बात करूं कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, ये भी मैं आपका डाउट दूर कर दे रहा हूँ। बार ऑल इंडिया वार एग्जाम में किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और इसका जो टाइम रहता है वो 3.5 घंटे का टाइम रहता है। टाइम तो ये डिपेंड नहीं करता है, ना भी कहीं पर ये डिफाइन किया गया है कि इतने बजे से इतने बजे गया। एग्जाम की कंडीशन देके उसका टाइम रखा जाता है। तो ये तो होगी बात ये एग्जाम की कि कितना मार्क्स का रहने वाला है ये। अब इसकी सिलेबस की बात करें, इसका सिलेबस क्या रहता है? इसका सिलेबस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसका सिलेबस ये है। ये सिलेबस सारे मैंने ये भी इसमें मेंशन कर दिया है, टाइप करके ये भी मेंशन कर दिया है। इस टॉपिक से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, इतने मार्क्स की इसमें है। ये सब कुछ आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फिर हम इसमें ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस एग्जाम को कंडक्ट 11 भाषाओं में कराती है। 11 भाषाओं में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। आप अपनी स्टेट की लैंग्वेज सेलेक्ट करके इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम में एक नोटिफिकेशन आया है जो बहुत ही ज़्यादा ये नोटिफिकेशन में सब कुछ इस एग्जाम का चेंज कर दिया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस नोटिफिकेशन को जारी करके इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। आइए मैं बताता हूँ आपको क्या चेंजेस किए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। पहले ये एग्जाम सेंटर हॉल में जहां कंडक्ट कराया जाता था, वहां पर एग्जाम सेंटर तक एग्जाम देने आप जाते थे तो उसके साथ में नोट्स बुक और वेरेट अलाउड था। आप एग्जाम सेंटर में अपने साथ नोट्स बुक्स और क्या कहते हैं वेरेट ले जा सकते थे। उसमें से देख के आप उसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये चेंज कर दिया है। अब उसने बस वेरेट को अलाउड किया है। किसी भी तरह का बुक्स या नोट्स अंदर सेंटर में नहीं ले जाया जाएगा। आपको बस करने वेरेट अलाउड है, वेरेट आप ले जा सकते हो। वेरेट अलाउड किया है। अगर मैं इसकी वो पासिंग मार्क्स की बात करूँ कि क्वालिफाई कितना % हमें मार्क्स लाना पड़ता है कि हमें क्वालिफाई हो जाए एग्जाम, तो जो SC और ST कैटेगरी से पर्सन आते हैं उनके लिए 35% मार्क्स लाने होते हैं कंपल्सरी। उसमें वो व्यक्ति अगर 35% मार्क्स लाता है तो क्वालिफाई हो जाएगा। अब OBC जनरल और अदर कैटेगरी के
कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स क्वालिफाई एग्जाम करने के लिए लाने पड़ते हैं। ये तो मैंने बता दी आपको क्वालिफाई एग्जाम करने के लिए कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। अब इसका रिजल्ट का जो प्रोसेस रहता है वो किस कंडीशन में रिजल्ट आता है, मैं ये भी डाउट है कि कुछ लोग आते हैं रिजल्ट आ जाता है तो अपनी रोल नंबर डाल के चेक करते हैं। रोल नंबर डाल के चेक नहीं होगा, उसकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पे वो एक लिस्ट जारी करते हैं। उस लिस्ट में जिस भी कैंडिडेट का नाम होगा उस कैंडिडेट का एग्जाम क्वालिफाई है। जिस कैंडिडेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा उसका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा। तो मैंने ये सारा कुछ इसमें जो चेंजेस हुए वो बहुत ही डीपली तरीके से आपको मैंने समझा दिया। तो ये एग्जाम को क्वालिफाई करो, ये अच्छा है एडवोकेसी की प्रैक्टिस के लिए कि हम ऑल इंडिया के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और ये भी अच्छा भी है प्रैक्टिस के लिए, और जो चेंजेस के लिए उस पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि स्टडी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि पहले तो ईयर आउट ऑफ बुक और नोट्स ऑफ लिए जा सकते थे। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारा कुछ चेंज कर दिया है नोटिफिकेशन लेके। तो ठीक है, ऐसी हम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद।